तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए रिवीजन क्लास शुरू हो चुका है और ये रिवीजन क्लास रोज रात 8 बजे लाइव चलता है। तो रोज रात 8 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना रिवीजन कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में गणित के 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम आपको रिवीजन करवाएंगे जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो tan a का मान ज्ञात करें। यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे दिया है a प्लस बी बराबर, बोल रहा है कि अगर 90 डिग्री है तो आप क्या कर दीजिए, tan a का मान आप क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, a का मान आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो a का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये प्लस भी है इसको क्या करना पड़ेगा, बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो इधर बच जाएगा a और उधर पहले से 90 डिग्री है तो यहाँ पे 90 डिग्री, और ये प्लस भी जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस भी हो जाएगा। यानी a का मान कितना निकल गया, 90 डिग्री माइनस b। तो a की जगह पे आप अब कितना रख दीजिए, 90 डिग्री माइनस b रख दीजिए, क्योंकि a का मान यहाँ पे निकल गया है। तो यहाँ पे देखिए tan a की जगह पे हम कितना रख देंगे, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस b रख देंगे, क्योंकि a का मान यहाँ पे कितना निकला है, 90 डिग्री माइनस b। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला बन गया tan 90 डिग्री माइनस b। जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या होता है, तो ये cot थीटा होता है। उसी तरह यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे थीटा होता है वही यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, tan 90 डिग्री माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा cot, और थीटा के जगह पे क्या है b है तो यहाँ पे हो जाएगा b, यानी ये हो जाएगा cot b। जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है, यदि 3 थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 3 थीटा बराबर 180 डिग्री। तो बोल रहा है आपसे कि tan थीटा का मान क्या कर दीजिए, आप निकाल दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, थीटा का मान निकालेंगे। तो 3 इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का मतलब क्या होगा, बट्टा के नीचे चला जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसे क्या कर दीजिए, आप कटा दीजिए। 3 से 180 कितने बार में कटेगा, 60 बार में कटेगा। यानी यहाँ पे थीटा का मान कितना निकल गया, 60 डिग्री निकल गया। जो ये थीटा का मान 60 डिग्री है, यहाँ भी क्या है, थीटा है, तो थीटा के जगह पे आप क्या रख दीजिए, आप 60 डिग्री रख दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा tan, थीटा के जगह पे क्या रख देंगे, 60 डिग्री रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान निकल गया है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। ये आपको याद होना चाहिए। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर भी प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। 3 नंबर प्रश्न है, यदि a बराबर 45 डिग्री हो तो tan स्क्वायर a प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर a का मान निकाले। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे a का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ भी रख देंगे 45 डिग्री और यहाँ भी रख देंगे 45 डिग्री। तो रख दीजिए। यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर a की जगह पे कितना रख देंगे, 45 डिग्री रख देंगे, क्योंकि a का मान यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है। प्लस है तो प्लस 1 बट्टा यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर और a की जगह पे कितना रख देंगे, यहाँ पे 45 डिग्री रख देंगे। अब इसका मान रख दीजिए। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, बट्टा है तो बट्टा। और यहाँ पे देखिए साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, ये साइन 45 डिग्री का मान 1 बटा √2 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। तो ये हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो ऊपर क्या है 1 और बट्टा, नीचे क्या है यहाँ पे 1, और क्या हो जाएगा कि ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये बच जाएगा केवल 2। अब ये क्या करेंगे, ये बट्टा क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो 1 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और ये जो बड़ा वाला बट्टा ये गुणा में बदलेगा तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये हो जाएगा 2/1।
अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, एक में जब 2 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे देखिए 1, और यहाँ पे देखिए 1 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 ही होगा, और बट्टा के नीचे 1 का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, वो 2 ही होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग प्लीज शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे क्या दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 4:1, तो बोल रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात आप क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो जब आपसे पूछे कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो आपको क्या कर देना है, इसका जो क्षेत्रफल दिया होगा उसका अंडर रूट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा, यानी इनका त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, 2:1 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और जब आपको यहाँ पे मान लीजिए कि त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 यहाँ पे 2 दिया है, अगर त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया, बोल दिया कि यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल दीजिए, तो जब आपसे क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका क्या कर देना होगा, आपको स्क्वायर कर देना होगा। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात ऐसे निकलेगा। अगर आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया है कि क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पे दिया है, तो त्रिज्याओं का अनुपात निकालिए। तो जब आपसे त्रिज्या पूछेगा तो उसका क्या कर देना है, अंडर रूट कर देना है। तो यहाँ पे दिया था क्षेत्रफल और यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात पूछा था, तो इसीलिए हम इसका क्या कर दिए, अंडर रूट कर दिए। और यहाँ पे देखिए 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है कि बिंदु -3, 5 और 0, 4 के बीच की दूरी है। यहाँ पे 2 बिंदु दिया है, और इस 2 बिंदु के बीच की दूरी आपको यहाँ पे क्या कर देना है, निकाल देना है। पहला बिंदु यहाँ पे देखिए कितना दिया है, मान लीजिए ये ए है, और ये क्या है, बी है। ए का निर्देशांक यहाँ पे देखिए -3 और -5 दिया है, और यहाँ पे बी का निर्देशांक 0 और यहाँ पे 4 दिया है। तो ए और बी का आपको क्या करना है, बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 द होल स्क्वायर होता है, और प्लस क्या होता है यहाँ पे y2 - y1 द होल स्क्वायर। अब देखिए ये पहला बिंदु है, इसलिए इसमें एक होगा x1 पहले वाला, और दूसरा वाला क्या होगा यहाँ पे y1। दूसरे बिंदु में ये पहला वाला क्या होगा x2, और जो दूसरा वाला है ये क्या होगा यहाँ पे y2। बस आपको क्या करना है, इसमें रख देना है। x2 का मान आप लोग देख सकते हैं, 0 है तो 0, और यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, लेकिन यहाँ पे देखिए x1 क्या है, माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, और इसका द होल स्क्वायर है तो द होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है तो प्लस। y2 का मान यहाँ पे देख लीजिए कितना है, 4 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 4, ये माइनस है तो माइनस, और y1 का मान कितना है, -5 है, तो फिर यहाँ पे हम -5 रखेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा +5, और इसका द होल स्क्वायर है तो यहाँ पे कर दीजिए द होल स्क्वायर। अब ये देखिए क्या होगा, 0 में अब 3 जोड़िएगा तो ये 3 ही होगा, यानी ये हो गया 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए 4 और 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, और यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। 81 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो 90 तो कोई ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ऐसा जब आए तो आपको क्या करना है, 90 का अभाज्य गुणनखंड आपको क्या करना है, कर देना है। तो ये 2 से कटेगा, ये 45 बार में, फिर ये 3 से कटेगा, ये 15 बार में, फिर ये 3 से कटेगा कितने बार में, 5 बार में। यानी इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आया, तो 2 गुणे 3 गुणे यहाँ पे देखिए 3 गुणे 5, तो यहाँ पे देखिए 3 का जोड़ा लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 और 5 का जोड़ा नहीं लगेगा, तो ये रूट में ही रह जाएगा, और गुणा कर देंगे तो 2 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी 3√10 क्या हो जाएगा, इसके बीच की दूरी हो जाएगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर भी प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य कितना होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरी पूरी कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। और यहाँ पे क्या लेना है कि शुरू से 5 सम संख्या लेना है और उसका माध्य निकाल देना है। तो पहला सम संख्या क्या होता है, 2 होता है, और दूसरा क्या होता है 4, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे 6,
फिर 8, फिर क्या होगा यहाँ पे 10। तो हम यहाँ पे देखिए शुरू से 5 सम संख्या ले लिए, 1 2 3 4 और 5। शुरू से हम 5 सम संख्या ले लिए। इसका क्या करना है, अब माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग और बट्टा क्या होता है, कुल संख्या। तो इसमें सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और जितनी संख्या है उससे क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस यहाँ पे 4 प्लस 6 प्लस 8 और प्लस 10 और बट्टा यहाँ पे टोटल संख्या कितना है, 5 है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 से भाग लगा देंगे। यहाँ पे जोड़ लीजिए, यहाँ पे देखिए 2 और 4 6, 6 6 और कितना होगा 12, 12 8 कितना होगा 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 और बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। कटा दीजिए, 5 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा। यानी कितना निकल गया, यहाँ पे 6 निकल गया। यहाँ पे एक ऑप्शन बना लीजिए, यहाँ पे 6, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। 3 4 0 3 3 4 5 का बहुलक क्या होगा। यहाँ पे आपसे पूछ लेता है कि बहुलक निकालें, तो बहुलक क्या होता है, तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई होती है वही क्या हो जाता है, यहाँ पे बहुलक हो जाता है। तो 3 देखिए कितना बार आया है, यहाँ पे 3 बार आया है, सबसे ज्यादा बार आया है। तो 3 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यह भी काफी महत्वपूर्ण है कि समानांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 होगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद 88 होगा, यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि आप n का मान क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए कि कौन सा पद 88 होगा। तो जब भी आपसे बोले कि n का मान निकालिए तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, an वाला। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। an क्या होता है, अंतिम पद होता है। तो अंतिम पद कितना दिया है, यहाँ पे 88 पूछ रहा है कि कौन सा पद 88 होगा। यानी यहाँ पे an बराबर कितना निकल गया, यहाँ पे 88। उसके बाद a का मान रखना होता है। तो a क्या होता है, प्रथम पद, यानी पहला पद कितना दिया है, यहाँ पे 1 दिया है। तो यहाँ पर रख दीजिए 1 और यहाँ पे आपको n का मान निकालना है। तो n को वैसे ही छोड़ दीजिए, n का मान हमको निकालना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए d आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। d क्या होता है, ये सार्वंतर होता है। तो सार्वंतर कैसे निकलता है, तो ये क्या करना पड़ता है कि दूसरे पद में से पहले पद को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 और पहला पद कितना है, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे रख दीजिए 1। यहाँ पे देखिए 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3। सबका मान यहाँ पे पता चल गया, आप रख दीजिए और n का मान क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए an का मान 88 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 88। a का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पे 1 प्लस n का मान नहीं पता है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और d का मान कितना है, 3। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3। अब क्या कर दीजिए, ये जो 3 है ये दोनों के लिए है, तो इन दोनों में क्या कर दीजिए, गुणा करा दीजिए। तो इधर है 88 बराबर 1 और यहाँ पे देखिए 3 में n से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा 3n। और यहाँ पे देखिए -1 में 3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा -3। अब यहाँ पे देखिए इधर बचा हमारा 88 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 में से 3 घट जाएगा। तो पहले तो यहाँ पे लिख दीजिए 3n। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे अभी -2 बचेगा। अब हमको n का मान निकालना है। तो ये जो -2 है इसको क्या कर दीजिए, बराबर के उधर भेज दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी 88 प्लस क्या हो जाएगा 2 बराबर इधर हो जाएगा हमारा 3n यानी 3n। अब यहाँ पे देखिए 88 और 2 कितना हो जाएगा 90 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3n। अब यहाँ पे देखिए 3 इधर गुणा कर रहा है क्योंकि हमको n का मान निकालना है। तो 3 को भी क्या करना पड़ेगा, बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो 3 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, 90/3 बराबर n हो गया। कटा दीजिए, 3 3 9 यानी ये 30 बार में कटेगा। यानी 30 बराबर कितना निकल गया n, या करके इसे सीधा कर देंगे। n बराबर कितना हो गया 30 हो गया। यानी कौन सा पद ये 88 है। तो यहाँ पे देखिए 30वां पद क्या है, 88 है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 9 नंबर देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हम आपको काफी बार बता चुके हैं कि जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे हम अभाज्य कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15 1 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। तो ये भाज्य संख्या हो गया। 23 देख लीजिए, ये 1 से कटेगा नहीं तो 23 से कटेगा और ये किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभाज्य संख्या हो जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता
होता है उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो 23 है ये 1 से कटेगा, नहीं तो 23 से कटेगा, और ये अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। और 12 देखिए 1 से कटेगा, 12 से तो कटेगा ही कटेगा खुद, और यहाँ पे देखिए साथ में 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, तो ये भाज्य हो जाएगा। 75 भी क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, क्योंकि ये 1 और 75 से तो कटेगा ही, साथ में 5 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाज्य हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर। 10 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 2 का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो यहाँ पे देखिए पाई बाई 2 का मतलब कितना होता है, तो ये होता है 90 डिग्री। आपको नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए पाई बाई 2 का आपको मतलब नहीं पता है कि कितना डिग्री होता है, तो यहाँ पे देखिए पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, और बट्टा के नीचे कितना है 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है, इसलिए हम पाई की जगह पे कितना लिख दिए 180 डिग्री। अब ये कटा दीजिए, 180 2 से कितने बार में कटेगा, 90 बार में कटेगा, यानी पाई बाई 2 का यहाँ पे मान कितना निकल गया, 90 डिग्री निकल गया। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि साइन पाई बाई 2, तो यानी ये हो गया साइन पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, कॉस है तो कॉस, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये भी पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 का मतलब कितना होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी लिख दिए हम 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। तो 1 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न देखिए, एपी 2/7, 4/7, 6/7, 8/7 का सार्वो अंतर ज्ञात करें। सार्वो अंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, डी निकालना है। और डी कैसे निकलता है, तो पहले पद, यहाँ पे देखिए दूसरे पद में से पहले पद को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है, यहाँ पे देखिए 4/7 है, उसमें से क्या करेंगे, यहाँ पे 2/7 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो हमारा सार्वो अंतर निकल जाएगा, यानी डी निकल जाएगा। तो दूसरा पद कितना है, 4/7 है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा यहाँ पे पद 4/7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4/7, माइनस है तो माइनस, और पहला पद कितना है 2/7 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2/7, और ये क्या कर लीजिए, बट्टा का घटाव बना लीजिए, 7 7 का लघुत्तम 7, 7 से 7 एक बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए 4 में से 2 निकलेगा तो कितना बचेगा, 2/7, ये क्या हो जाएगा, हमारा डी निकल जाएगा। डी कितना निकलेगा, 2/7 निकलेगा, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर। 12 नंबर भी प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे देखिए 0.3 पे रैकरिंग है, कितना पे रैकरिंग है, 3 पे रैकरिंग है। तो इसको क्या करना है कि भिन्न के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। इसको क्या करना है कि भिन्न के रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। 3 पे रैकरिंग है, तो ऐसे जब भी प्रश्न आए तो आपको क्या करना है कि ये जो 3 है इसको लिख देना है 3, और कितने अंक पर रैकरिंग है, तो 1 अंक पे रैकरिंग है, तो यहाँ पे 1 9 लगा देना है, बस यही क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे भिन्न के रूप में बदल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कटा के लिखना है तो कटा के भी लिख सकते हैं, 1/3 ये कट जाएगा, लेकिन इसमें 1/3 नहीं दिया हुआ है, तो आपको ऐसे ही यहाँ पे लिखना है। आपको करना क्या है कि जो जितने अंक यहाँ पे रैकरिंग दिया होगा उतना 9 यहाँ पे आपको क्या करना है, लगा देना है। अगर यहाँ पे देखिए 0.33 इस पे रैकरिंग है, अगर इसको बोले भिन्न में बदलिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 33 लिख देना है, और कितने पे रैकरिंग है, 2 पे रैकरिंग है, तो यहाँ पे 2 9 आपको क्या करना है, लगा देना है। ये क्या हो जाएगा, आपका भिन्न में बदल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 7 6 4 1 की माध्यिका ज्ञात करें। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले जो संख्या दिया रहता है उसको बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले लिखते हैं। बढ़ते हुए क्रम में लिखने का मतलब आगे सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है, 1 है, 1 के बाद छोटा कौन है, यहाँ पे 4 है, 1 के बाद बड़ा कौन है, 4 है, 4 से बड़ा यहाँ पे 5 है, उसके बाद 6
6 है, उसके बाद 7 है, हम इसको क्या कर दिए, बढ़ते हुए क्रम में हम लिख दिए। उसके बाद जो बीच में संख्या होता है वही इसका क्या होता है, माध्यिका होता है। तो इधर से 2 छोड़ दीजिए और इधर से 2 छोड़ दीजिए, बीच में क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये 5 क्या हो जाएगा, इसकी माध्यिका हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर। 14 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि 2 sin 63 डिग्री बटा cos 27 डिग्री का मान ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे आपको 63 डिग्री का मान पता नहीं होगा और यहाँ पे 27 डिग्री का मान पता नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि दोनों में से किसी एक जो ये डिग्री दिया है इसको आपको चेंज करना होगा। तो हम ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 sin 63 डिग्री है, तो इसको 63 डिग्री को कैसे लिखेंगे, तो इसको चेंज करेंगे 90 डिग्री और माइनस क्या लिख देंगे यहाँ पे 27 डिग्री। 90 में से 27 घटेगा, कितना बचेगा, 63 डिग्री ही बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। और नीचे वाले को आपको क्या करना है, ज्यों का त्यों आपको छोड़ देना है, एक को बदलना है और एक को क्या करना है, छोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है कॉस, और थीटा के जगह पे कितना है, 27 डिग्री है, तो यहाँ पे रख दीजिए 27 डिग्री और बट्टा यहाँ पे नीचे में क्या है, cos 27 डिग्री है, तो यहाँ पे भी लिख दीजिए cos 27 डिग्री। cos 27 डिग्री से cos 27 डिग्री कट जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 2 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 sin स्क्वायर ए प्लस 9 cos स्क्वायर ए किसके बराबर है। यहाँ पे दिया क्या है, 9 sin स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे 9 cos स्क्वायर ए, बोल रहा है ये किसके बराबर है। तो दोनों में 9 है, तो आप लोग क्या कर लीजिए, 9 का कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ sin स्क्वायर ए बचेगा और यहां से भी 9 निकल गया है बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos स्क्वायर ए बचेगा। अब आपको पता है कि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, तो ये 1 के बराबर होता है। तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 9 और ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, 1, ब्रैकेट टूटेगा तो किसका चिन्ह आएगा, गुणा का, और गुणा 1 हो जाएगा। 9 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसका रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। और ये देखिए होमवर्क प्रश्न संचयी बराबरता वक्र कहलाता है, इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ये हम कुछ ही दिनों पहले आपको बताए हैं, इसका आंसर आप लोग गलत मत कीजिएगा। ए ऑप्शन है तोरण, बी ऑप्शन है आयतन चित्र, सी ऑप्शन है यहाँ पे डंडा लेख, डी ऑप्शन है बराबरता। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास प्लीज वीडियो को इसको शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।